लॉरेंस बिश्नोई की क्या दुश्मनी थी गोगामणि से, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। केम छो मजामा। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणि, इस केस में एक एक करके कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। कई नए चेहरे भी सामने आए हैं। एक मैडम भी इस केस के इर्द गिर्द भौरे की तरह मंडरा रही थी और तब पुलिस ने उसे दबोच लिया। 5 तारीख को सुखदेव सिंह गोगामणि को उनके घर में घुसकर शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौर ने 17 गोली मारकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया था और इस हत्याकांड में शूटरों के मददगार नवीन शेखावत मारा गया। इसके बाद शूटर फरार हो गए। फिर पुलिस ने नितिन फौजी के कुछ दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया और 4 राज्यों की पुलिस ने मिलकर फरार हुए दोनों हथियारों के रूट का पता किया। फिर 9 दिसंबर रात को नितिन फौजी और रोहित राठौर और मददगार उद्धम चंडीगढ़ के होटल से उठा लिया गया और फिर 3 आरोपियों को जेल से पूछताछ करके रिमांड पर लिया गया, जिनका कि इस केस में इन्वॉल्वमेंट था। और 11 तारीख को इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में एक लेडी डॉन की एंट्री हुई और एंट्री भी धांसू थी और पुलिस के कई सवालों के जवाब इस मोहतरमा के पास ही थे। तो आइए जानते हैं कि लेडी डॉन आखिर कौन है और सुखदेव सिंह गोगामणि की मर्डर केस से इसका क्या लेना देना है। दरअसल 9 तारीख को दिल्ली स्पेशल सेल और राजस्थान पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़े गए शूटर नितिन फौजी को जब 7 दिन के लिए रिमांड पर लिया गया तो उसने पहले ही दिन एक महिला का जिक्र किया और इस केस में एक महिला का नाम सामने आते ही पुलिस भी चौंक उठी। उस महिला का नाम है पूजा सैनी, राजस्थान के हथियारों की सबसे बड़ी स्मगलर। और पूजा सैनी मूल रूप से कोटा की रहने वाली है और उसका पति महेंद्र कुमार मेघवाल और समीर कोटा का एसटी सीटर है। उसके खिलाफ मारपीट, हत्या के प्रयास और अवैध हथियार तस्करी के 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। और पिछले 1.5 साल से पूजा और महेंद्र जयपुर के जगतपुरा में फ्लैट किराए पर लेकर रह रहे थे। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई ने बताया कि पूजा सैनी पूजा बत्रा के नाम से जयपुर में रहती थी और सुखदेव सिंह गोगामणि हत्याकांड का मुख्य आरोपी शूटर नितिन फौजी 28 नवंबर को दिल्ली से जयपुर आया था। जयपुर में प्रताप नगर चौपाटी तक पहुंचने के बाद महेंद्र मेघवाल उर्फ समीर और उसकी पत्नी पूजा सैनी ने नितिन फौजी को अपनी कार में बिठाया और अपने फ्लैट पर ले गए और नितिन फौजी 7 दिन तक प्रताप नगर स्थित पूजा सैनी के फ्लैट में रुका था। पूजा और महेंद्र मेघवाल ने ही नितिन फौजी को हथियार उपलब्ध करवाए थे। 28 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक नितिन फौजी महेंद्र और पूजा के साथ फ्लैट में रहा और महेंद्र मेघवाल अवैध हथियारों का बड़ा स्मगलर है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। वो रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के सीधे संपर्क में था और वहीं 7 दिन ठहरने के दौरान महेंद्र ने अपने मोबाइल से रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण से नितिन फौजी की कई बार बात करवाई थी। 5 दिसंबर की सुबह महेंद्र और पूजा ने नितिन फौजी को 2 पिस्टल और 2 मैगजीन दिए थे और साथ ही 50,000 दिए थे। हत्या के 3 दिन 5 दिसंबर को महेंद्र अपने कार से नितिन फौजी को DCM तक लेकर गया। वहां रोहित राठौर पहले से ही खड़ा था। रोहित राठौर को अपनी कार में बिठाकर महेंद्र मेघवाल ने एक पिस्तौल और मैगजीन दी और साथ ही उसे 50,000 दिए। फिर फौजी और राठौर नवीन शेखावत से मिले और गोगामणि के घर में घुसे और वारदात करके फरार हो गए। लेकिन जब पकड़े जाने के बाद नितिन फौजी ने पूजा सैनी और उसका पति महेंद्र मेघवाल का नाम लिया तो पुलिस हरकत में आ गई और दोनों की तलाश शुरू हो गई। जब पुलिस पूजा के फ्लैट पर पहुंची तो वहां से पुलिस को AK-47 की फोटो मिली। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 1 साल पहले जब सीकर में राजू ठेठ की हत्या की गई थी तब पुलिस आरोपियों ने पूछताछ में बताया था कि राजू ठेठ की हत्या के लिए AK-47 भी मंगाई गई थी और यहाँ AK-47 महेंद्र और पूजा द्वारा लाई गई थी, लेकिन शूटर ने पिस्तौल से ही राजू ठेठ की हत्या कर दी थी और सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या पिस्टल से ही की गई। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या में जिस पिस्तौल का यूज हुआ था वो जिगाना पिस्टल है और ये पिस्तौल भारत में बैन है। ये तुर्की में बनाई जाती है और इस पिस्तौल की कीमत करीब 7 से 8 लाख होती है। और यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूं कि जिस पिस्तौल से गोगामणि की हत्या हुई, इसी जिगाना पिस्तौल से यूपी के बड़े माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की भी हत्या हुई थी और वहीं संजीव जीवा की हत्या भी इसी जिगाना पिस्तौल से हुई थी। और फिर जब पुलिस जयपुर के जगतपुरा के इनकम टैक्स कॉलोनी का हाइड आउट फ्लैट नंबर 48 तक पहुंचती है तो वहां से पूजा सैनी तो पुलिस के हत्थे चढ़ी पर उसका पति महेंद्र हथियारों का जखीरा लेकर वहां से फरार हो गया, जिसकी तलाश अभी भी जारी है। अब यहाँ पर सुनो कि पूजा सैनी कोटा की रहने वाली है और जब वो कोटा में एयर होस्टेस की पढ़ाई कर रही थी तो ऐसे में वहां उसकी मुलाकात महेंद्र मेघवाल उर्फ समीर से हो गई
दरअसल महेंद्र पूजा की बहन का दोस्त था और जब वो पूजा से मिला तो ऐसे में पूजा भी उसकी दोस्त बन गई और धीरे धीरे पूजा और महेंद्र दोस्त बन गए और फिर नजदीकियां बढ़ी और धीरे धीरे क्या हो गया, इलू इलू हो गया। दरअसल महेंद्र के साथ जब पब, पार्टियां, महंगी गाड़ियों में घूमना, इस तरह की लग्जरी लाइफ से पूजा काफी इंप्रेस हो गई और फिर ये दोनों मियां बीवी क्राइम की दुनिया में कूद पड़े। पूजा और उसके पति महेंद्र का काम था हथियारों की सप्लाई करना, यानी जब किसी गैंग को हथियारों की जरूरत पड़ती थी तब ये दोनों उस गैंग को हथियार सप्लाई करते थे, जिसमें 5 लाख से ज्यादा 20-25 लाख तक के महंगे हथियार होते थे। और जब धीरे धीरे ये दोनों लॉरेंस गैंग के लिए काम करने लगे थे तो कभी लॉरेंस गैंग को हथियारों की जरूरत पड़ती थी तो पूजा और महेंद्र हथियार सप्लाई करते थे। पर यहाँ एक सवाल ये है कि जब जयपुर पुलिस उस फ्लैट पर पहुंची तो ऐसे में पूजा ही उन्हें क्यों मिली, क्योंकि 5 तारीख तक तो पूजा और उसका पति महेंद्र जयपुर में ही थे। तो 11 तारीख को जब पुलिस उसे पकड़ने गई तब उसे फ्लैट में महेंद्र क्यों नहीं मिला। अब इस पर 2 बातें हो सकती है। पहली तो ये कि किसी ने महेंद्र को पुलिस के आने की खबर दे दी, लेकिन ऐसा होता तो दोनों एक साथ फरार होते। अकेला महेंद्र ही क्यों फरार हुआ, अब ये यहां पर सोचने वाली बात है, आप भी थोड़ा दिमाग लगाना। खैर दूसरी बात यह है कि इस वारदात से जुड़े सारे लोग, लॉरेंस बिश्नोई से लेकर रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण, महेंद्र, सबको इस वारदात को अंजाम देने वाले प्यादे जैसे रोहित राठौर, फौजी की गिरफ्तारी के बारे में पहले से ही मालूम था कि ये सारे शूटर और मददगार गिरफ्तार होने वाले हैं। तो अगर ऐसा था तो महेंद्र का फरार होना लाजमी है, क्योंकि पूजा का स्मगलिंग में सिर्फ हथियार पहुंचाने का काम था, क्योंकि बॉर्डर पार से हथियार मंगवाता था महेंद्र। और अगर महेंद्र पकड़ा जाता तो पूरे नेक्सस के बारे में पुलिस को पता चल जाता। इसीलिए महेंद्र सारे हथियारों के साथ वहां से फरार हो गए। और अब यहां सवाल यह है कि फिर पूजा क्यों नहीं भागी और वो क्यों पकड़ी गई। तो मामा ऐसा हो सकता है कि सबको पता हो, यानी पूरी गैंग को पता होकर गिरफ्तारी हुई होगी और 100% ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि शूट आउट के बाद भी पूजा जयपुर में ही थी। भागना होता तो शूट आउट के दिन ही वो महेंद्र के साथ वहां से भाग जाती, लेकिन पूजा का इतना रोल नहीं है तो वो गिरफ्तार होती है। तो इससे लॉरेंस गैंग के नेक्सस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और मेरा नॉलेज ये कहता है कि जिन शूटरों और मददगारों की गिरफ्तारी हुई है वो भी सटीक टिप्स के आधार पर हुई होगी, क्योंकि शूटरों का इतना जल्दी पकड़ा जाना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो सकता है। लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा जो इस गैंग के बड़े बड़े आका है, उनका ये प्लान हो सकता है कि शूटरों और मददगारों को गिरफ्तार करवा दिया जाए ताकि पुलिस को सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि हमने हथियारों को पकड़ लिया, और मीडिया को भी यही तसल्ली हो जाए और ये मामला यहीं पर शांत हो जाए और इससे फिर गैंग कोई नया कांड कर पाए। क्योंकि आजकल बड़े बड़े गैंग्स और गैंगस्टरों को शूटर ढूंढने नहीं पड़ते, जेलों में आराम से नौजवान लड़के मिल जाते हैं। इसलिए मामला होगा इस केस में भी कुछ यही हुआ होगा। और देखना कुछ दिन बाद सब कुछ ऐसे ही शांत हो जाएगा, केस क्लोज हो जाएगा और फिर नए शूटर आएंगे और फिर ऐसी वारदात करते रहेंगे और ये चलता रहेगा। खैर आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए इसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसलिए हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही अलर्ट रहिएगा।